साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों अभी हिस्ट्री का चल रहा था और आज हम ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में भारत के दर्रे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी लेखपाली परीक्षा अभी हाल में ही 2-3 महीने बाद हो जाएगी और भी परीक्षाएँ लगेंगी। पुलिस भर्ती की वैकेंसी आने वाली है 26,000 वो भी। तो इस तरीके से कम 1 लाख वैकेंसी इलेक्शन के बाद जो है कम से कम आएंगी। और भारत के दर्रे से एक प्रश्न निश्चित तौर पर भारत के दर्रे से आता है। तो हम और इससे पहले का जो हमने भारत एक परिचय और भारत एक परिचय में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया है, उसमें भारत से संबंधित बहुत सारी बातें, फिर भारत का भौतिक विभाजन भी पढ़ाना है। तो अभी भारत के दर्रे हम कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले ये भारत का मैप बनाएंगे जिससे कि दर्रा और भी स्पष्ट और समझ में आ जाए। तो जो भारत के दर्रे हैं, दर्रे का मतलब ये होता है कि किन्हीं पहाड़ियों के बीच में अगर बीच में पास बन जाए, यानी कि बीच में ऐसा ट्रांसवर्स नैरो बेसिन बन जाए, या जिसको हिंदी में हम कहते सकते हैं एक द्रोणी बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक दर्रा का दर्रा या पास कहते हैं। तो हम ये लिख लें उसको अनुपस्थ सक्रिय दर्रे को हम पास कहते हैं या दर्रा कहते हैं, जिसको ट्रांसवर्स नैरो बेसिन कहा जाता है। ये भारत के और विदेशों से भारत का व्यापार के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। दूसरे नदियाँ इसके रास्ते से नदियों का प्रवेश, जैसे सिपकेला दर्रे से सतलज नदी का प्रवेश, या चुम्बी घाटी नथुला दर्रे सिक्किम में जो स्थित है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चुम्बी घाटी से चुम्बी नदी का जो है पास होना, इस तरीके से कई एक बातें भी दर्रे से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सामरिक दृष्टि से भी ये दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम एक एक लिखते चलते हैं। सबसे पहला दर्रा और चांग ला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर, यह दर्रा जम्मू कश्मीर में ये पहला ये दर्रा जो दिखाई दिया गया है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस तरीके से हो जाता है। फिर काराकोरम दर्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। काराकोरम दर्रा, क्योंकि काराकोरम पहाड़ी भी स्थित है। और अगर पेपर में ये आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो K2 ऑस्टिन गार्डन ये काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। और जो कि K2 ऑस्टिन गार्डन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK क्षेत्र में है। लेकिन काराकोरम दर्रा, काराकोरम श्रेणी को हम इस तरह जानेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा हम काराकोरम दर्रा लिख लेते हैं। काराकोरम दर्रा ये जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में हम लिख लेते हैं। यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5,664 मीटर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये काराकोरम दर्रा भी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं हम यहाँ मैप से स्पष्ट। यहाँ पे मैप से नंबर 1 चांगला, नंबर 2 जो बना हुआ है ये काराकोरम दर्रा जो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम दर्रा बना हुआ है। फिर तीसरा हम ले लेते हैं जो कि जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा
यह दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है और जास्कर और लेह के बीच में ये है। तो ये पूछा जाता है कि ये जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरीके से आता है। तो इतनी ही बातें हम लिख लेते हैं। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर एवं श्रीनगर से या श्रीनगर के रास्ते श्रीनगर के लेह का मार्ग गुजरता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पेपर में सब के सब आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बुर्जिल दर्रा लिखेंगे। ये सब, और दूसरी बात, ये सब के सब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर दो संघ शासित क्षेत्रों में है, जिसमें ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ फिर चौथा नंबर, इधर हम बुर्जिल दर्रा देख लेते हैं। यह भी जम्मू कश्मीर, यह दर्रा जम्मू कश्मीर, यह दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर के गिलगिट से जोड़ता है। तो के श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दर्रा मध्य एशिया से आने वाले जो यात्री होते थे या उससे पहले जो भी आता था, वह पारंपरिक दर्रा है जो बुर्जिल के दर्रे के रास्ते से आते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया से आते थे और यह श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुर्जिल दर्रा। ये एग्जाम में ये भी कई बार आ चुका है। फिर जो जिला दर्रा बुर्जिल दर्रा, और उसके बाद पीर पंजाल दर्रा भी है, वो हम पीर पंजाल भी लिख लेते हैं। यह भी जम्मू कश्मीर पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी भी है जो कि पीर पंजाल पर पड़ता है। तो पीर पंजाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर के राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, अब यहाँ राज्य नहीं लिखेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये दक्षिण पश्चिम में, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और ये जो दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा भी है, श्रेणी भी है, जैसा कि काराकोरम श्रेणी भी है, दर्रा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल इस तरह ऊपर से श्रेणी है। भारत का जब हम एक भौतिक विभाजन बताएंगे, जिसमें भारत के पहाड़ियों का विभाजन बताएंगे, तो इस तरीके से पड़ेगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और इस तरह पीर पंजाल दर्रे पड़ेंगे, पीर पंजाल पहाड़ियाँ पड़ेंगी। ठीक है। सबसे ऊपर वाले दर्रे में, जिसको हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहते हैं, जो हिमालय के रेंज को अगर हम रेंज वाइज कहेंगे, पढ़ेंगे, तो सबसे ऊपर जो कि ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उसके नीचे सबसे नीचे पाद पर शिवालिक हिमालय है। तो हम भारत के विभाजन में वो चीज़ पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पीर पंजाल दर्रा, फिर उसके बाद बनिहाल दर्रा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, क्योंकि बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बनिहाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में
यह जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और इसी दर्रे में स्थित है और इसी दर्रे में या इसी दर्रे से जवाहर सुरंग इसी दर्रे में जवाहर सुरंग बना हुआ है। ये बनिहाल दर्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा जिसमें जवाहर सुरंग बना हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जितने भी हमने बताया है, ये चांगला, काराकोरम, जोजिला, वर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब के सब जम्मू कश्मीर के राज्य में हैं। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के राज्य के से जो है थोड़ा सा, अगर हम जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा हम पूर्व की तरफ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद फिर सिक्किम, इस तरीके से हम अगर बढ़ते जाएंगे तो इधर हम बढ़ते जाएंगे जम्मू कश्मीर राज्य से, और हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड नीचे, और उत्तराखंड के बाद फिर सिक्किम वाला क्षेत्र पड़ेगा क्योंकि बीच में नेपाल वाला क्षेत्र पड़ता है, और सिक्किम के बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे ये वाला सिरा जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा या डोकलाईसरा दर्रा बना हुआ है, अभी लास्ट में हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिपकीला दर्रे की बात करते हैं। सिपकीला दर्रे की बात कर लेते हैं। सिपकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर लुंगलाचला दर्रा हम जान लेते हैं। लुंगलाचला भी ये मनाली हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये लुंगलाचला दर्रा जम्मू कश्मीर से एक लाइन में हम लिख लेते हैं, लुंग लाचला दर्रा यह दर्रा लेह जम्मू कश्मीर से या जम्मू कश्मीर को मनाली हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। फिर यहाँ पे रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको भी रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी। यह हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में
स्थित है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर बड़ो लाचला दर्रा, बड़ो लाचला के बाद फिर हम उत्तराखंड में आ जाएंगे। बड़ो लाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश के जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणियों में स्थित है। ये लेह लद्दाख और मंडी के बीच, इसको लिख लेते हैं यह लेह लद्दाख और मंडी, ये लाहौर में, लाहौर जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, के बीच मार्ग गुजरता है। फिर यहाँ तक ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे थे। अभी हम उत्तराखंड के दर्रे लिख लेते हैं। यहाँ पे अभी हम बाद में हेडिंग डाल भी लेंगे। ये माना दर्रा, ये उत्तराखंड, माना दर्रा, यह उत्तराखंड कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। इतना लिख लेते हैं। यह दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। फिर नीति दर्रा, जो कि यह भी बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और उत्तराखंड के कुमायूं में प्रवेश करती है। यह मानसरोवर जाने का रास्ता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लेते हैं नीति दर्रा। यह दर्रा 5389 मीटर ऊंचा, यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है। कुमायूं प्रदेश में स्थित है तथा यह मानसरोवर एवं कैलाश जाने के लिए रास्ता देता है, या इसी रास्ते से जाते हैं मानसरोवर तथा कैलाश। ये नीति दर्रा है। तो अभी हम जब एक बार इसका रिवीजन लेंगे तो थोड़ा याद करने के कहीं कहीं तरीकों में भी हम बताएंगे किस तरह थोड़ा सा इसको दिमाग में रखा जा सकता है, याद किया जा सकता है। फिर लेपू लेक दर्रा, ये भी इम्पॉर्टेंट दर्रा है। यह भी उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तिब्बत में पड़ता है। ये 1962 से व्यापार, यहाँ से भी व्यापार होता था, बाद में बंद कर दिया गया था। 1992 में खोल दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाथुला दर्रा आगे हम पढ़ेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में, यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तकलाकोट से, क्षेत्र कुमायूं को तकलाकोट से जोड़ता है। कुमायूं को तकलाकोट से जोड़ता है। ये 1962 के बाद व्यापार मार्ग था, ठीक है। फिर 1992 में फिर खोला गया था। हालांकि ये इसके बाद नाथुला दर्रा ऐसा था जो कि चीन से व्यापार सबसे ज़्यादा नाथुला दर्रे से होता था, और नाथुला दर्रा जो 1962 के युद्ध के बाद उसको रोक दिया गया था। और बाद में फिर 2006 से 1992 में खोला गया था, और 2006 में नाथुला दर्रे को व्यापार के लिए खोल दिया गया था। तो आगे हम नाथुला दर्रा लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसको हम
यहाँ देख लेते हैं, ये दर्रा, ये क्या कहते हैं, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, ऊपर हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, इधर जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। अब हम थोड़ा सा सिक्किम के दर्रे देख लेते हैं। सिक्किम के दर्रों में सबसे पहले नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य के सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से भारत एवं चीन से व्यापार होता था, जिसे 1962 के युद्ध के बाद रोक दिया गया था, तथा 2006 के बाद पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, चुम्बी घाटी इसी दर्रे में स्थित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा के बाद ये डोकिया दर्रा भी सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, डोकिया दर्रा भी यहीं पे स्थित है। डोकिया दर्रा यह भी सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भी सिक्किम राज्य में स्थित है। सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो भारत की सर्वोच्च स्थिति वाली चोलाम झील है, चोलाम झील इसी में स्थित है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चोलाम झील जो विश्व की सर्वोच्च स्थिति वाली झील है, यहीं पर स्थित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जोलप्या दर्रा भी यहीं पे इम्पॉर्टेंट है। जोलप्या दर्रा ये यही सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे जो दर्रे स्थित हैं, उसमें जो अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे स्थित हैं, इसमें बोमडिला दर्रा, दूसरा यांग याप दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांग याप दर्रा और तथा एक पांग साठ दर्रा भी यहीं पे मौजूद है। इस दर्रे में बहुत ही मतलब ये इम्पॉर्टेंट दर्रा है। इसके बाद यहाँ पे अराकान योमा जो पहाड़ी है, अराकान योमा पहाड़ी स्थित है। उसके बाद नीचे यहाँ पे वे ऑफ बंगाल और इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इस तरह भारत की स्थिति है। और भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे जो इम्पॉर्टेंट आने की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जो कि चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा तीसरा दर्रा है, लेकिन काराकोरम उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दर्रा है। इसमें यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख राज्य में स्थित, मध्य में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख में पड़ता है ये दर्रा काराकोरम। फिर ये जोजिला दर्रा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोजिला दर्रा इसे श्रीनगर और लेह का मार्ग गुजरता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, पीसीएस मेंस में अभी 2018 में आया हुआ था। फिर बुर्जिल दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर में
श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। हम जब 3-4 बार इसका रिवीजन लेंगे तो हमको ये बहुत अच्छे से बेहतर याद हो जाएगा। फिर पीर पंजाल दर्रा जो कि पीर पंजाल में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। फिर बनिहाल दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है बनिहाल दर्रा, क्योंकि जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। और बनिहाल दर्रा इस दर्रे से जो सुरंग बन जाने से जो घूम के जाना पड़ता था दूरी काफ़ी कम हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरीके से, जो कि जम्मू कश्मीर में दक्षिण पश्चिम में थोड़ा पड़ जाता है। मैंने मैप बना दिया है, यहाँ नंबरिंग भी कर दिया है और मैप बना के भी नंबरिंग कर दिया है, जिससे समझने में भी आसानी होगी। फिर उसके बाद सिर्फ कीला दर्रा, ये जितने दर्रे हैं ये यहाँ पे हम अगर चाहें तो लिख लें, ये सारे के सारे दर्रे जो कि जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। ये ये दर्रा जितना है ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये भी अलग अलग भी बात पूछ चुका है। यह हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। और यहाँ बड़ोलाचला माना दर्रा से यह उत्तराखंड के दर्रे। और इधर नाथुला दर्रा जो कि यह सिक्किम के दर्रे हैं। और ये जो बोमडिला, यांगयाप और इस तरीके से पाकसाट जो दर्रे हैं ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो इस तरीके से फिर हम सिपकीला दर्रे के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है, लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। और सिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लुंगलाचला दर्रा, यह जम्मू कश्मीर के मनाली से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, तो ये भी लुंगलाचला भी इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और बड़ोलाचला हिमाचल प्रदेश से जास्कर श्रेणियों में स्थित है। फिर जो उत्तराखंड के दर्रे जैसे माना दर्रा, ये उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियों में है। ये कभी कभी पेपर में आता है कि ये माना दर्रा कहाँ है, या हिमाचल या सीरीज में लगाने को पड़ जाता है कि उत्तराखंड के दर्रों पर निशान लगाइए, इस तरीके से। फिर नीति दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति दर्रा 5389 मीटर ऊंचा जो नीति दर्रा है, नीति दर्रा से कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता है। तो ये एक चीज़ हम ये जान रखेंगे कि याद रखने के लिए हम यह जान लें कि जो नीति बनाई गई है कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए, जो नीति बनाई गई वो नीति दर्रे से होकर जाती है। तो हमको इस तरह याद रहेगा, नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड में है और मानसरोवर और कैलाश जाने का रास्ता देता है। फिर लेपू लेक दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है और यह कुमायूं को ताल कटोरा से जोड़ता है। फिर नाथुला दर्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा जो कि चीन और भारत से बहुत पहले से व्यापार होता था इस दर्रे से, और 1962 के युद्ध में इसको बंद कर दिया गया था। बाद में 2006 से पुनः इसको व्यापार के लिए खोल दिया गया और सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। दूसरी बात, चुम्बी घाटी यहीं पे स्थित है। फिर डोंकिया दर्रा, यह भी सिक्किम राज्य में स्थित है। और चोलाम झील जो कि विश्व की सबसे ऊंची झीलों में एक है, जो कि अवस्थिति है वहीं पे स्थित है, इसलिए चोलाम झील भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी यही आता है कि चोलाम झील कहाँ स्थित है, तो हम इम्पॉर्टेंट डोंगिया दर्रा या सिक्किम राज्य, जिस तरह भी प्रश्न आता है हम लगाते हैं। तो इस तरीके से ये दर्रे आप एक बार इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। आप जितनी बार इसको देखेंगे उतना बार दर्रे क्लियर होंगे। दर्रे से एक प्रश्न, वो चाहे पुलिस भर्ती हो, टेट सुपर टेट की परीक्षा हो, या आईएएस और पीसीएस की हो, या फिर पुलिस भर्ती, किसी भी में ये भूगोल, भारत के भूगोल का है। भारत के दर्रे हैं और भारत के दर्रों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा यहाँ से। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और साथियों, इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।